चलो देखो, आज आयुपैक का कल एक लेक्चर हो गया। एल्केन एल्काइन कवर, एल्केन और एल्कीन कवर हो गया। आज बात कर रहे हैं किसके बारे में? एल्काइन। जब भी एल्काइन होगा तो सफिक्स क्या लगाओगे? वाई एन ई, आइन, है ना। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करें, क्वेश्चन से ही करना था, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। मेरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। बोलो क्या नाम होगा? कितने कार्बन? 3। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं, लेफ्ट से या राइट से? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पास में। 1 2 3, 3 का मतलब प्रॉप 1 आइन, या इसी को और क्या बोलते हैं? प्रोपाइन। क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में ही बताया था कि अगर फर्स्ट कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसकी पोजीशंस को नहीं मेंशन करना है। कर दोगे तो भी अच्छा है, नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो आगे देखें अगला। चलो ये वाला बताओ, ये वाला आप लोग बताओगे। बोलो क्या नाम होगा? हाँ हाँ सही, 4 कार्बन, ब्यूट 2 आइन। क्यों? 1 2 3 4। अच्छा यहां से स्टार्ट करता तब भी 1 2 3 और 4 सेम ही रहता। एक और बताओगे? थर्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अगर मैंने डबल बॉन्ड मिक्स कर दिया, अब बोलो दो। ऐसे लिख दूं, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। बोलो नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? नंबरिंग लेफ्ट से, वेरी गुड। तो नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 और 5। 5 यानी पेंट, है ना। हाँ पेंट 1, 1 आइन और 3 इन, यही बोल रहे हो। लेकिन ई तो पहले आ रहा है अल्फाबेट में, तो क्या बोलोगे पहले? पेंट 3 इन और 1 आइन। तो क्या नाम हुआ? पेंट 3 इन 1 आइन। पता चला? कर पाओगे? आसान है। एक और दूं, एक और दे दूं? चलो ये वाला बताना। याद रखना अल्फाबेट्स को पहले यूज करते हैं, है ना। अल्फाबेट में ई पहले आता है ना, तो अब ये 1 और 3 नहीं देखोगे आप। क्लियर है? चलो ये वाला बताओ। ये तो बता ही दोगे आप। इसी तरह से दे दूं सेम? चलो ये वाला बता दो, ये वाला बता दो। ब्यूट 2 इन 3। पहले मुझे बताओ, ब्यूट 3 इन 1 है। पहले मुझे बताओ नंबरिंग लेफ्ट से करूं या राइट से? कहां से? नंबरिंग होगी लेफ्ट से। इसका मतलब जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? डबल बॉन्ड की होती है। उसका मतलब तो फिर ये वाला भी गलत हो गया। इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया। नहीं, ये सही है। अब रूल क्या होता है इसको समझो। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे नहीं है तो फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड पास में आ रहा है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। जैसे यहां से मैंने स्टार्ट किया तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आ रहा था और डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, तो इसलिए मैंने ट्रिपल को प्रायोरिटी दी। लेकिन यहां जब मैंने देखा तो दोनों फर्स्ट फर्स्ट कार्बन पे, तो अब प्रायोरिटी किसकी होगी? डबल बॉन्ड की। क्लियर है? इसकी होगी डबल बॉन्ड की। समझ आया? तो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, यही गलती करते हैं। तो देखो कि क्या हो गया, ब्यूट ब्यूट 1 इन और 3, तो ब्यूट 1 इन 3 आई। बोलो बता पाओगे? चलो एक और बताओगे? आपको मैं देता हूं 5th। फिर से वही चिमटा बना रहा हूं। ऐसे बनाते हैं, थोड़ा चेंज। और ये बताओ, लगाओ दिमाग।
दो मिनट दूं? चलो 2 मिनट देता हूं, करो। चलो देखे, बोलो क्या है इसका नाम? 3 मिथाइल, हाँ दोबारा बोलो। 3 मिथाइल पेंट 3 in 1 आइन, यही है, यही है। चलो देखे, इसको बनाऊं दोबारा से। चलो देखो, इस कार्बन को बनाया है ना, देखो ये बनाया मैंने CH3, देन कौन आया ये कार्बन CH, देन डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन, और यहां पर एक जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, अगेन यहां कौन आया CH, CH से यहां कौन जुड़ा हुआ है कार्बन। अब देखो गलती क्या की है आपने, क्या ये जो ट्रिपल बॉन्ड मैंने बनाए हैं क्या ये पूरे बनाए हैं? पूरे नहीं बनाए ना, इसका मतलब यहां पे और यहां पे एक कार्बन और था, पता चला? इसलिए मैंने कहा था गलती करोगे, तो यहाँ पे एक कार्बन और है। अगर एग्जामिनर ऐसे देखो और गलती करोगे तुम, तो इसका मतलब यहाँ पे तो एक कार्बन है कोने पे, ये रहा CH, उससे एक कार्बन और जुड़ा है जो ट्रिपल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, और उससे कौन जुड़ा हुआ है CH3। तो चलो इसको तो खोल के बना ले, थोड़ा सुंदर बन जाएगा, है ना। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C और CH3 और CH, ये 2 है बेटा, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब बोलो सबसे पहले क्या है 3 मिथाइल, दिखा 3 मिथाइल, देन नेक्स्ट हेप्ट, 7 है तो हेप्ट 2, हाँ वेरी गुड, 2 in 5 आइन, तो क्या नाम हो गया 3 मिथाइल हेप्ट 2 in 5 आइन। पता चला? तो गलती क्या हुई, गलती हुई यहाँ, ये दो कार्बन जो थे है ना, ये डबल बॉन्ड पहचानना है, अगर यहीं पे मैं ऐसे बना देता इन बॉन्डों को पूरा कर देता तो एक ही कार्बन होता, तो ये बॉन्ड कैसे है आधे। तो ज्यादातर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी। बोलो आसान है, अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे ना। एक और दे दूं? चलो एक और देते हैं, अरे वाह, एक और देते हैं, ऐसे देते हैं, ज्यादा नहीं हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा वो तो, 6 नॉर्मल से ही दे दूं? ये लो, चलो इसे करो, इसे देख के बता दोगे? देख के बताओ, क्या टाइम वेस्ट करना। बोलो कितने कार्बन है? हाँ बताओ। 3 इथाइल, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, क्यों? वो पास में। तो देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन, दैट मीन्स 3 इथाइल, और उसके बाद हेक्स 4 इन और 1 आइन। बोलो दिख रहा है? 3 इथाइल हेक्स 4 इन 1 आइन। पता चला? है आसान, कर पाओगे? दैट मीन्स अब आप एल्केन के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, एल्कीन के कर सकते हो और एल्काइन के कर सकते हो। अब बात करते हैं किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में, है ना। तो कुछ मेजर फंक्शनल ग्रुप है उनको देख रहे हैं, बाकी जो आगे आएंगे हम उनको देखते रहेंगे, तो लेक्चर से, वीडियो लेक्चर से ही नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप। तो प्रायोरिटी ऑर्डर अपने को पता है वैसे, लेकिन अपन लोग लिखते हैं और उनके सफिक्स और प्रफिक्स भी लिखेंगे, है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फंक्शनल सीरियल नंबर, यहां पे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप
यहां पे उसका सफिक्स और यहां पे प्रफिक्स। क्या होगा? प्रफिक्स। प्रफिक्स मतलब पहले जो लगेगा, है ना, पहले। पी से प्रफिक्स, पी से पहले, यानी आगे जो लगता है वो प्रफिक्स होता है। बोलो क्लियर है? चलो, सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे सिंबल भी लिख दें क्या इनके? सिंबल भी लिख दें? नहीं, पूरा नाम भी लिख देते हैं ना। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंबल क्या होता है? COOH। जब भी ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। प्रेफिक्स क्या होगा? कुछ भी नहीं, है ना। सेकंड, हाँ, एस्टर, है ना। हाँ, एस्टर क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O और OR, यानी यहां तो कुछ भी जुड़ा हो लेकिन C डबल बॉन्ड O और OR आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या है? एस्टर है। ईस्टर तो त्योहार हो जाता है ना एक। हाँ, तो ये एस्टर है। क्लियर है? चलो, एस्टर के लिए सफिक्स, एस्टर के लिए नहीं पता? सफिक्स होता है O8, OATE, O8, है ना। तो एस्टर के लिए सफिक्स क्या होता है? O8, है ना। और प्रेफिक्स यार ऑक्सी कार्बोनिल होता है, लेकिन आपको इसके प्रेफिक्स की नॉलेज जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रहने देते हैं, है ना। ठीक है, तो वैसे होता क्या है? ऑक्सो कार्बोनिल या ऑक्सी कार्बोनिल दोनों बोल सकते हैं। तो ऑक्सी कार्बोनिल, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑक्सी कार्बोनिल। क्लियर है? थर्ड, थर्ड प्रायोरिटी बोलो। अब देखो, अमाइड भी आता है और एसिड, वो एसिड हैलाइड भी आता है, तो उसको अपन वही करेंगे, अभी नहीं देख रहे। अब इसके बाद क्या आएगा? साइनाइड। क्या आएगा? साइनाइड। तो हम क्या लिख रहे हैं? साइनाइड। साइनाइड को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? CN से। साइनाइड के लिए सफिक्स नाइट्राइल और प्रफिक्स साइनो। प्रफिक्स साइनो होता है और सफिक्स नाइट्राइल। कई बार अगर साइनाइड को मेन कार्बन चेन में हम काउंट नहीं करते तो फिर उसको बोलते हैं साइनाइड। आइसो तो उल्टा हो जाएगा ना, सिर्फ साइनाइड, तो क्या बोलेंगे? साइनाइड बोलेंगे, ना। नेक्स्ट, फोर्थ बोलो। साइनाइड के बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? जब C डबल बॉन्ड हो, कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हो या दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हो, तो वो होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स का यूज करते हैं? अल। क्या यूज करते हैं? अल। अच्छा, प्रफिक्स क्या यूज करते हैं? या तो आप यूज करते हो फॉर्माइल या यूज करते हो ऑक्सो। अब फॉर्माइल कब यूज करते हैं? फॉर्माइल को यूज करते हैं जब हम एल्डिहाइड एल्डिहाइड के कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करते हैं, तो नंबरिंग में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब हम एल्डिहाइड के कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे फॉर्माइल। ऑक्सो कब यूज करेंगे? जब एल्डिहाइड के कार्बन को नंबरिंग में यूज करेंगे। अभी करेंगे ऐसे एग्जांपल, है ना, घबराओ मत। क्लियर है? चलो, फिफ्थ, कीटोन। कीटोन, कीटोन इज C डबल बॉन्ड हो और यहां पे कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं? ओन और प्रफिक्स ऑक्सो। पता चला कि कीटोन के कार्बन को तो आप हमेशा ही नंबरिंग में आपको काउंट करना ही पड़ेगा, है ना, मजबूरी नहीं है, वो चेन में ही आता है हमेशा, तो काउंट करना ही पड़ेगा भाई, है ना। चलो, सिक्स्थ बोलो। कीटोन के बाद एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल इज नोटेड बाय OH, तो सफिक्स क्या लगाते हैं? OL ऑन। प्रफिक्स क्या लगाएंगे? हाइड्रोक्सी। वेरी गुड, हाइड्रोक्सी लगाते हैं हम लोग प्रफिक्स। बोलो क्लियर है? सेवेंथ,
अब बोलो अल्कोहल के बाद। अल्कोहल के बाद अल्काइल हैलाइड नहीं। हाँ अमीन, अमीन है ना। तो क्या यूज करते हैं, अल्कोहल के बाद यूज करते हैं अमीन। अमीन इज NH2 ग्रुप। अमीन कैसा ग्रुप है, NH2 ग्रुप। सफिक्स क्या होता है, अमाइन, यानी आखिर में अमाइन वर्ड यूज करते हैं, इथेनामाइन, मिथेनामाइन, है ना। लेकिन प्रफिक्स क्या होता है, अमीनो। प्रफिक्स क्या होता है बच्चों, अमीनो। इसके बाद एट, अब यहां पे पहले आएगा एल्काइन, एल्काइन, आफ्टर दैट प्रेफरेंस, सॉरी, पहले आएगा एल्कीन बच्चों, एल्कीन आएगा। उसके बाद कौन आएगा, एल्काइन, और देन कौन आएगा, एल्केन। तो मैंने ऐसे ही एक ही लाइन में लिख दिया, एल्कीन है तो इन, एल्काइन है तो आइन, और एल्केन है तो एन, है ना। तो एक ही लाइन में लिख दिया यार, जगह बचेगी थोड़ी सी, हमें भी थोड़ा कम डर लगेगा देख करके, है ना। हाँ तो बोलेंगे इतने सारे याद करने, है ना। नेक्स्ट नाइन्थ, इथर, इथर डिनोटेड बाय ROR। इथर के लिए क्या यूज करोगे, ऑक्सी, या आप बोलो एल्कोक्सी, है ना। इनके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज नहीं कर रहे, तो क्या यूज करोगे, एल्कोक्सी, ठीक है। जैसे मिथॉक्सी, है ना, अभी कराऊंगा, चिंता मत करो, कराऊंगा, घबराओ मत, है ना। टेंथ, इथर के बाद एल्काइल हैलाइड, यानी हैलाइड, यानी हेलोजन। हेलोजन इज डिनोटेड बाय एक्स। एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अब इनके सफिक्स यूज होते ही नहीं है, क्या यूज होते हैं, प्रफिक्स। तो प्रफिक्स क्या होगा, हेलो, है ना। देखो हेलोजन क्या बोलेगा, हेलो, तो फ्लोरीन क्या बोलेगा, फ्लोरो, क्लोरीन क्या बोलेगा, क्लोरो, ब्रोमीन क्या बोलेगा, ब्रोमो, आयोडीन क्या बोलेगा, आयोडो। पता चला, पता चल रहा है। अच्छा इथर में भी प्रफिक्स सफिक्स हम यूज नहीं करते, प्रफिक्स यूज करते, और वो होता है एल्कोक्सी, है ना, है ना, ठीक है। लास्ट 11, ज्यादा नहीं कर रहे हैं ना। तो नाइट्रो, नाइट्रो इज नोटेड बाय NO2। नाइट्रो में भी हम लोग सफिक्स यूज नहीं कर रहे, प्रफिक्स यूज कर रहे हो। प्रफिक्स क्या होगा, नाइट्रो, बोलो पता चला। अब जरा ध्यान से इनको देख लो, इन पे नजरें मार लो 1 सेकंड के अंदर, ताकि अब मैं कंपाउंड लिखूं तो आप उनका नोमेनक्लेचर कर सको। देख लिया, देख लो, खींच लिया आंखों में फोटो, हाँ खींच गया, चले करें, चलो सिंपल से स्टार्ट करेंगे और फिर लेवल को अप करेंगे। ये पता पड़ गया ना, हेलोजन की प्रेफरेंस जो है वो कम है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से पता चल गया ना। हाँ चलो तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन, इजी से स्टार्ट करेंगे और इजी टू टफ जाएंगे। इसको मिटाते हैं, और क्वेश्चन है हमारा, इसको मिटा दूं, पूरे ही मिटा देते हैं ना, ताकि अब करते हैं। देखो अब मैं आपको क्वेश्चंस देते जा रहा हूं, आप करते जाना, फिर एक साथ मैं आपको 5 मिनट का 2-4 मिनट का टाइम दूंगा। आप उस टाइम में क्या करना, सारे क्वेश्चन करना, फिर मैं उसको बताऊंगा और आप क्रॉस चेक करना। क्लियर है, चलो तो आप देखते जाओ। मैंने बोला CH3 CH2 COOH, या ऐसे बोलते हैं, देखो HCOOH, ताकि मैं कुछ के आपको कॉमन नेम भी बता दूंगा ना, इसलिए ऐसे ले रहा हूं। सेकेंड CH3 COOH, थर्ड HC डबल बॉन्ड O और H, ना थोड़ा सा नीचे ताकि जगह बचे, HC डबल बॉन्ड O और H। फोर्थ CH3 C डबल बॉन्ड O और H। फिफ्थ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। सिक्स्थ
CH3OH, 7th CH3CH2OH, 8th CH2CH2OH और OH, 9 CH2OH CHOH और CH2OH, 10th 10th CH3CH2O CS3, 11th CH3O CS3, 12th CH3CH2CN, 13 आप करो CH3CH2NH2, 14th कौन सा फंक्शनल ग्रुप बचा? CH3CH2NO2, 15 CH3CH2CH2Br। दिख रहा है? चलो पहले आप लोग इतने करो, है ना, आपके 2 मिनट का टाइम है, देन फिर मैं कराऊंगा, तो करो जरा। चलो तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आईयूपैक नेम और कॉमन नेम दोनों बताऊंगा कुछ कंपाउंड्स के, और वो दोनों आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट, कितना कार्बन है? 1 कार्बन। एक मतलब मैथ, है ना। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या यूज करोगे? ओइक एसिड। देखो सुनो, अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा और हमेशा आपको सफिक्स ही यूज करना है, ठीक है। प्रफिक्स कब यूज करते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम है उसके लिए हम प्रफिक्स यूज करते हैं। दोबारा सुनो, अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब आप प्रफिक्स को यूज करते हो। और प्रफिक्स कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं? जिसकी प्रायोरिटी कम होगी, ठीक है। और सफिक्स किसके लिए यूज करेंगे? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। पता चला? चलो तो देखो, अभी सब में एक एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो सब में अगर एक एक फंक्शनल ग्रुप है तो सब में क्या यूज करोगे? सफिक्स यूज करोगे। तो एसिड है तो क्या आएगा? ओइक। 1 कार्बन है तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। या फिर इसका कॉमन नेम, 1 कार्बन के लिए फॉर्माइलडिहाइड यूज होता है, तो इसका क्या नाम होगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड वही वाला एसिड चीटियों में मिलता है, लाल वाली चीटियों में, ये वही है ना, ठीक है। खट्टा खट्टा जो लगता है, हाँ खट्टा खट्टा लगता है ना, पता नहीं तुम लोगों को, एसिड सारे खट्टे ही लगते हैं, एसिड सारे खट्टे ही लगते हैं, चाहे कोई सा भी हो, है ना। हाँ ये देखो, 2 कार्बन, हाँ हाँ, तो इथेनोइक, हाँ इथेनोइक एसिड। इसी को आप बोलते हो एसिटिक एसिड, या इसी को क्या बोलते हैं? विनेगर। विनेगर मतलब सिरका। जो खाते हो ना चाउमीन, तो वो डालता हो, चाउमीन से तुम खाते हो उसमें, तो जब वो बना रहा होता है तो एक पानी जैसा बोतल में होता है, उसको डाल रहा होता है, फिर कह रहा वो सिरका होता है, यानी वो एसिडिक एसिड है। तो तुम एसिडिक एसिड खिला रहे है ना। वीक एसिड है ना, तो ऐसा नहीं कि सर एसिडिक एसिड डाल रहे हैं तो एसिड है, चाउमीन खाएंगे और पेट फट जाएगा, ऐसा नहीं है, तुम केस कराओगे नहीं तो, है ना। चलो तो क्या नाम है? एसिडिक एसिड या फिर विनेगर, सिरका, है ना। अब सिरका भी यार देखो नॉर्मल काले रंग का भी होता है ना, तो कंफ्यूज मत होना, जैसे सिरका तो काला ही होता है, दोनों कलर के होते हैं, व्हाइट और काले, ठीक है ना। व्हाइट वाला जो डिस्टिल्ड है, काला वाला डायरेक्टली उससे निकाल लेते हैं गन्ने से। सेम फॉर्मूला होगा भाई, सेम फॉर्मूला होगा, है ना। हाँ मेरे पेट के अंदर HCl है और मेरी लैब के अंदर भी HCl रखा है, तो फॉर्मूला दोनों HCl ही होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है। अब एक वो होगा कि वो क्या पता वो कम डाइल्यूट हो या ज्यादा डाइल्यूट हो, है ना। और मेरे पेट वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है। नॉर्मली पेट के अंदर जो एसिड है उसकी पीएच जो है 1.2 या 1.8 होती है। तो चलता फिरता हथियार लेके घूम रहे हो तुम लोग, किसी ने कुछ बोला ऐसे HCl निकाला फेंक के मार दिए, ये ले, समझ रहे हो। चलो वो सीरियस हो गया भाई, सीरियस नहीं है ना। हाँ चलो देखो नेक्स्ट, बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है?
एल्डिहाइड, है ना। तो एक कार्बन, यहाँ तो मैथ, और एल्डिहाइड के पीछे क्या लगता है, अल, तो मिथेनल, तो मिथेनल, या फिर एक कार्बन है तो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड दिख रहा है। अगेन दो कार्बन, इथेनल, कोई बात नहीं, क्या तेरा क्या मेरा, इससे लिख देते हैं इथेनल। दो कार्बन है तो अरे एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, है ना। नेक्स्ट, तीन कार्बन है और कीटोन है, दिख रहा है कीटोन, पहचान पा रहे हो ना आप बेटा, फंक्शनल ग्रुप पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं पहचान पे तो काम खराब हो जाएगा। तीन कार्बन कीटोन, और कीटोन में क्या लगाते हैं सफिक्स, ओन, ओ एन ई, ओन, तो कीटोन का ओन। तीन कार्बन यानी प्रोपेनोन, प्रोपेनोन या फिर एसीटोन, तो एसीटोन सिंपलेस्ट कीटोन है, फॉर्मेल्डिहाइड सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इनसे छोटे हो ही नहीं सकते, सबसे छोटे, है ना। ये देखो कितने कार्बन, एक, OH मतलब एल्कोहल, एल्कोहल, है ना, तो एक है तो मिथेनॉल, एक है तो मिथेनॉल, इसी को हम लोग बोलते हैं वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट। किसी ने देखा है वुड स्प्रिट, स्प्रिट देखा है, स्प्रिट लैम्प देखी है, बर्नर देखे, बर्नर लैब में होते हैं, उनके अंदर हम सोचते हैं केरोसिन डाली है, वो उसमें वुड स्प्रिट ही होता है, ठीक है, हाँ ब्लू ब्लू एकदम, तो वुड स्प्रिट होता है, और वो बड़ा नुकसानदायक भी होता है, जहरीला है, लोग इथेनॉल बनाने लगते हैं, देखा भट्टियां चल रही है देसी की, देसी मतलब देसी दारू की, तो बनाते क्या है वो, इथेनॉल, ये वाला, दो कार्बन मतलब इथेनॉल, है ना, इथेनॉल, और किससे बन रहा है, ग्रेन से, तो क्या बोलते हैं, ग्रेन अल्कोहल, संतरों से नहीं बन रहा भैया, वो बस संतरे से थोड़ी बन रहा है इथेनॉल, सेब से भी नहीं बन रहा, वो अलग अलग है। नॉर्मली हम लोग इथेनॉल को ग्रेन से बना रहे हैं, ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजों से बनता है, लेकिन नॉर्मली किससे बनाते हैं, ग्रेन से। अब कई बार लोग क्या करते हैं, इथेनॉल, ये वही इथेनॉल है जो ठेकों पे मिलता है ना, ये वही है ना। तो नॉर्मली क्या करते हैं, जो देसी दारू वाले होते हैं वो क्या करते हैं, भट्टियों में दारू बना रहे हैं, देसी बना रहे थे, इथेनॉल बन गया मिथेनॉल, फिर अगले दिन न्यूज में खबर आई जहरीली शराब पी करके 50 लोग मर गए, है ना, क्यों, वो जहरीली का मतलब उसमें जहर नहीं डाला था, रियल में हुआ क्या, बना रहे थे इथेनॉल और बन गया मिथेनॉल। बोलो भाई चला, चलो नेक्स्ट, बोलो, दो OH है तो डाइऑल होगा, और कितने कार्बन है, दो, तो इथेन 1,2 डाइऑल, तो क्या हो गया, इथेन 1,2 डाइऑल, डाई मतलब दो, और एल्कोहल है तो OL, नहीं बेटा, हाइड्रोक्सी जब बोलेंगे जब दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी है, और उसकी प्रेफरेंस इससे ज्यादा है ना। अच्छा, इसी का एक और नाम होता है इथाइलिन, हाँ, इथाइलिन ग्लाइकॉल, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां आएगा कि पहले क्या होता था, कार्बोरेटर में कार के पानी डालते थे, तो पहाड़ी एरियो में ठंड ज्यादा होती थी, तो पानी बर्फ जम जाती थी, तो वहां से फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, तो उस पानी में वो इथाइलिन ग्लाइकोल को डालते थे, तो वो क्या करता था, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता था, जिसकी वजह से पानी आसानी से जमता नहीं था, है ना। नेक्स्ट, नंबरिंग करो जल्दी, 1 2 3, तो प्रोप या प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल, हाँ, और ऑल, हाँ वही जो सर्दियों में लड़कियां या मम्मियां लगाती है, गालों पे क्रीमी कोल्ड क्रीम लगा रही, हाथों पे एड़ियां फट रही है, एड़ियों पे ग्लिसरीन, है ग्लिसरीन, तुमने देखा होगा, हाँ, तो ग्लिसरीन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन, तो याद रखना। अब आया खेल, अब ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इथर, इथर, एस्टर मत बोल देना, इथर, कंफ्यूज होते हैं बच्चे एस्टर इथर में, जब एक ऑक्सीजन है और दो कार्बन है ना, तो वो इथर है ना। अब देखो ध्यान से, जो कार्बन
छोटा है उसके पीछे ऑक्सी लगा देंगे। एक कार्बन है, ये वाली देखो ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन है लेकिन उधर 1 कार्बन है, तो जहां पे कम कार्बन है उसको यूज करो। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथेन, है ना, तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। और हाँ, और 2 कार्बन मतलब इथेन, तो क्या नाम हो गया? मिथॉक्सी इथेन। तो याद रखना छोटे वाले के आगे साथ ऑक्सी लगाओ, दूसरे का वैसे ही नाम लिखो। अच्छा यहां तो दोनों सेम है, हाँ, मिथॉक्सी मिथेन। बोलो समझ पा रहे हो? आसान है। चलो यहां पर ये साइनाइड है ना, 1 2 3, कितने कार्बन? 3, यानी क्या नाम होगा? प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। अगर साइनाइड के कार्बन को नंबरिंग में काउंट किया है तो नाइट्राइल आएगा। अगर नंबरिंग में नहीं करता, बोलता सर फर्स्ट और सेकंड, तो फिर इथाइल, इथाइल होता है, इथेन नहीं, इथाइल, इथाइल साइनाइड। बोलो पता चला बाल को? है ना कितना लल्लू सा? कर पाओगे पक्का? अगले पे आ जाए, जब 5% बचे तो बता देना, है ना। हाँ यहां पे आओ, फर्स्ट नंबरिंग किससे स्टार्ट करूं? नाइट्रोजन से, तो फर्स्ट नाइट्रोजन नहीं, हाँ नंबरिंग हमेशा कार्बन की ही करते हैं, है ना। हाँ तो देखो कितने आ गए? 2, यानी इथेन। और NH2 को क्या बोलते थे? अमाइन। तो क्या नाम आया? इथेन अमाइन। यहाँ पे भी देखो नंबरिंग 1 और 2, लेकिन नाइट्रो में तो सफिक्स होता ही नहीं है, नाइट्रो में सिर्फ क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। तो हाँ, तो नाइट्रो इथेन। बोलो बच्चों समझ आ रहा है? शाबाश। यहां आ जाओ, नंबरिंग 1 2 और 3। अब बोलो ब्रोमो। अच्छा फर्स्ट पे नाइट्रोजन तो 1 1, पोजीशन भी बतानी है ना, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। चलो एक और दूं, एक ये वाला आप लोग बताओ जरा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे, CH3CH CHO और CH2 और COOH। अब देखो 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। क्या आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं? अब बोलो किसकी प्रेफरेंस ज्यादा? एसिड की। तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और सब्स्टिट्यूएंट का ही हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। तो सफिक्स तो किसका यूज करेंगे? इसका। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? मेन फंक्शनल ग्रुप से, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, दैट मींस फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड एंड फोर्थ। बोलो दिख रहा है? अब देखो ध्यान से, क्या ये जो CHO है ये एल्डिहाइड है? क्या एल्डिहाइड का कार्बन रिंग में काउंट हो रहा है? हो रहा है? क्या हो रहा है? नंबरिंग में काउंट हो रहा है? देखो जरा चेन में काउंट हो रहा है? नहीं हो रहा ना, ये तो अलग से है ना। तो जब एल्डिहाइड का कार्बन काउंट ना हो तो क्या वर्ड यूज करोगे? फॉर्माइल, है ना। इसको और थोड़ा चेंज कर दे, यहां पे लिखता हूं CH2 और CH3, है ना। बोलो कितने कार्बन हो गए? अब 5 कार्बन हो गए। कितने हो गए? 5 कार्बन हो गए। अब क्या नाम होगा? 3 फॉर्माइल पेंट या पेंटेन 1 ओइक। बोलो बता पाओगे? पक्का बता दोगे? चलो एक और दूं, ये वाला बताना। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा बेटा। 17 देखो, CH2 CH2 COOH एंड CHO। बोलो नाम, बोलो नाम। हाँ बोलो। 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। तो क्या नाम हुआ? 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक, वेरी गुड, हाँ प्रोपेनोइक एसिड। यही उम्मीद कर रहा हूं मैं तुमसे, तुम ऐसे ही तो करोगे। जब इस कोने पे लगे हैं तो क्या होता था? सीधा कर लेंगे ना उसको। तो CHO का मतलब SC डबल बॉन्ड हो, और CH2 और COH। बोलो है एल्डिहाइड, बोलो है एसिड, किसकी प्रेफरेंस ज्यादा?
एसिड 1 2 3 और 4। अब बोलो क्या होगा, 4 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ये सही है, ये गलत था। पता चला? होशियार हो, समझ पा रहे हो? दिमाग लगाना है, भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, चलो कर पाओगे ना? कितनी परसेंट बची है? चलो कोई बात नहीं, इतना हो गया। नेक्स्ट करें एक और क्वेश्चन, एक और दूं? चलो एक और देता हूं। 18 एच सी डबल बॉन्ड ओ और CH2 C डबल बॉन्ड O और CS3। बोलो। हाँ, पहले बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं, लेफ्ट राइट? पहले बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये बताओ। एल्डिहाइड और कीटोन। बोलो किसकी प्रेफरेंस ज्यादा थी? एल्डिहाइड की। तो नंबरिंग भी किससे स्टार्ट होगी? एल्डिहाइड। दैट मींस 1 2 3 और 4। अब एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो किसकी तरह यूज होगा? सफिक्स की तरह। तो कीटोन किसकी तरह यूज होगा? प्रीफिक्स की तरह। और कीटोन का एज अ प्रीफिक्स क्या बोलते हैं? ऑक्सो। तो क्या होगा? 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 अल, है ना? ऑक्सो को शॉर्ट में कर लो तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 अल। बोलो है आसान, कर पाओगे? एक दो और दे दूं? चलो एक दो और देता हूं। जब कल का लेक्चर होगा ना, तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा 8-10 बढ़िया बढ़िया PYQ, प्रीवियस ईयर नीट और जेईई के। और उनको करने के बाद फिर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है या रिंग कंपाउंड है, फिर उनको करेंगे, है ना? चलो तो नेक्स्ट आपको दे रहा हूं, ये वाला आप करो, देखते कौन कर पाएगा, है ना? इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। कितने को? 18 19। देखो बेटा, CH3 CHOH CH CHO CH CH3 CH Br and COOH। बताओ। हाँ बताओ। देखो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट में FG लिख दिया। बाकी सब कौन होंगे? सब्स्टिट्यूएंट। बाकी सब कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। तो चलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? राइट से। 1 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 आ गए। अब सबको पता है, देखो सबके लिए अलग अलग लिख लो। अल्कोहल के लिए क्या बोलते थे? हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स यूज करेंगे ना सब्स्टिट्यूएंट का, है ना? CHO के लिए फॉर्माइल, CH3 के लिए मिथाइल और Br के लिए ब्रोमो। क्या यूज करेंगे? ब्रोमो। दिख रहा है? तो सबसे पहले इन चारों को देखो और अब अल्फाबेट वाइज यूज करो। सबसे पहले किसका नाम आएगा? ब्रोमीन, देन फॉर्माइल, देन हाइड्रोक्सी, सबसे आगे मिथाइल। तो सबसे पहले 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो कॉमा 4 फॉर्माइल, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, हाँ 3 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। बोलो बता पाओगे? है आसान? पक्का? एक और करोगे? एक और दे दूं? चलो इतनी जिद कर रहे हो तो एक और ले लो, है ना? इसको मिटा ही देते हैं, ये तुम लोग पहचान ही गए। ताकि 20 पूरे हो जाएंगे ना, तो आज के 20 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप से। फिर कल कुछ क्वेश्चंस और करा करके, यानी कल स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में PYQ करेंगे 25-30 और उनको निपटा करके एंड देन फिर एरोमेटिक कंपाउंड या साइक्लिक, पहले साइक्लिक देन एरोमेटिक पे आ जाते हैं, ना? ठीक है, तो कल फिर खत्म हो जाएगा। तो आपके पास है 20th। आपका क्वेश्चन है
ऐसे लिखते हैं CHO CHOH CH2H5 और CH2 और C डबल बॉन्ड और CH3। लो बताओ, लगाओ भाई दिमाग। हाँ हाँ, 1 मिनट रुका हो। सबसे पहले बोलो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन, पहले बोलो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है। एल्डिहाइड, अल्कोहल, ये क्या है कीटोन। इथर किसने बोला? अच्छा हाँ, इथाइल, इथाइल और कीटोन। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी? एल्डिहाइड। तो नंबरिंग भी कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहा है। चलो तो फिर से सब्स्टिट्यूएंट में कीटोन के लिए ऑक्सो, इसके लिए इथाइल और इसके लिए हाइड्रोक्सी, OL नहीं, हाइड्रोक्सी। तो बोलो पहले कौन आया? हाँ 3 इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी, 5 ऑक्सो, हेक्सेन, 1 अल। पता चला? एक और बता दो, एक लास्ट मेरा बड़ा मन है, अब मेरे एकदम से दिमाग में आई हो, मेरा बड़ा मन है उसके लिए। CH3 CH2 CH2 CHO और CH2 CH3 और CH2 COOH। अब बताओ, अब देखते हैं, लगाओ दिमाग, बोलो कौन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, है ना। सिंप्लीफाई कर दूंगा ना तो तुम्हें थोड़ा आसान लगेगा। तो थोड़ा छोटा करते हैं इसको, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। नहीं रुक जाओ यार, लो ये CH3 है, अब कर लोगे ना, छोटा कर दिया है। हो गया, बोलो। हाँ 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 हाँ, सही कह रही हो। 3 मिथाइल, चल बहुत अच्छे। यानी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4। अब ये फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होगा 5। क्यों? हाँ, कि सबसे पहला रूल ही क्या बोलता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो 4 पे CHO सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलेंगे? फॉर्माइल, दिख रहा है। और यहां पे ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो क्या बोलेंगे देखो, 4 फॉर्माइल, 3 मिथाइल, हेक्स या हेक्सेन 1 ओइक एसिड। बोलो कर पाओगे? बोलो है आसान, पक्का? अब इससे पहले जो मैंने दिया था ना, उसका आप लोग दिमाग लगाना घर पे, और कल मुझे बताना, और कल कुछ अच्छे नेमिंग और करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कर लो नोट।